नहीं। नहीं है ना, नहीं है। अगर अमन प्रभु जी क्लियर है वॉइस? हाँ क्लियर है, ठीक क्लियर है ठीक ठीक ठीक। प्रभु। हाँ तो शायद तनुष प्रभु जी आप चेक कीजिए, शायद आपके उसमें कुछ इशू हो रहा होगा तो नेटवर्क का। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था कि ये मल मास कहा जाता था। मल मास कहा जाता था क्योंकि इसमें कोई ऑस्पिशियस तिथि नहीं आती। हमारे बहुत सारे अच्छे जितने भी हमारे वैदिक नाम आप जानते हैं, 12 महीनों के नाम हमें पता होना चाहिए वैष्णव कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी, और क्या कहते हैं कि ये सनातन धर्म के कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी, जो सो हिंदू कह सकते हैं, हिंदू हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी। जैसे कि कहाँ से चालू होते, चैत्र, वैशाख, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, पूष, मार्गशीर्ष, पूष, फिर क्या होता है कि फाल्गुन, तो ऐसे करके 12 मास हो जाते हैं। और क्या कहते हैं कि वैष्णव कैलेंडर के कैसे नाम होते हैं, तो इसको आप तिलक से याद कर सकते हो। तिलक से कैसे, एक मंथ का नाम आपको पता होगा, दामोदर यानी कार्तिक, है ना। कार्तिक का हमें पता होता है, तो दामोदर हम कौन सा तिलक लगाते हैं, पीछे पीठ में नीचे लगाते हैं, तो ये लास्ट मंथ हो गया। दामोदर के बाद क्या आता है, मार्गशीर्ष यानी केशव। मार्गशीर्ष मंथ का क्या नाम होता है, केशव, केशवाय नमः। फिर ठीक है, मार्गशीर्ष के बाद क्या, नारायणाय नमः यानी पूष। फिर माधवाय नमः, तो नेक्स्ट फाल्गुन आई थिंक, हाँ फाल्गुन, नहीं फाल्गुन नहीं, एक बीच में और मंथ आते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, वो माधवाय नमः। फिर गोविंदाय नमः, दैट इज फाल्गुन। फिर चैत्र आएगा, है ना, तो फिर क्या आएगा, विष्णवे नमः। फिर मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, और क्या कहते हैं, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः। अगेन कार्तिक पे आ गए, दामोदराय नमः। फिर हम शिखा पे भी लगाते हैं वासुदेवाय नमः, पर उस पर कोई मंत्र रहता नहीं, तो ये रहता है। तो ये 12 मंथ्स के नेम हो गए वैष्णव कैलेंडर के अकॉर्डिंग, है ना। और सनातन के अकॉर्डिंग में मैंने बता दी 11 के, एक का मेरे को याद नहीं। हाँ, तो ये ऐसा होता है। तो मल मास कहा जाता था क्यों मैं इसका, क्योंकि इसमें कोई भी ऑस्पिशियस तिथि नहीं थी। तो इसकी जो अधिष्ठात्री देवी थी, जैसा मैंने सुना कि अधिष्ठात्री जो देवी थी वो बहुत ही डिस्ट्रेस हो गई, क्योंकि लोग इसमें कुछ भी रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते, कर्मकांडी अपने रिचुअल्स, यज्ञ वज्ञ नहीं करना पसंद करेंगे, शादियां नहीं होंगी, कुछ भी चीज के लिए ऑस्पिशियस नहीं है यार, कुछ भी इसमें रिचुअल फॉलो नहीं हो रहे हैं, डिवोशनल सर्विसेज फॉलो नहीं हो रही है। बाकी डिवोशनल सर्विस इन सब चीजों पर डिपेंड करती नहीं। और अधिकतर वो बहुत दुखी हो गई, आखिरकार रोते रोते वो पहुंची किसके पास, भगवान विष्णु के पास पहुंची। भगवान विष्णु के पास वो जाती हैं। अब इसमें बहुत ही मजेदार हम चीज सीखेंगे आज। भगवान विष्णु के पास जाती है और उनको अपना प्रॉब्लम बताती हैं, तो कहते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसका सोल्यूशन तो एक ही दे सकते हैं, दैट इज परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण। आप सोचो ये कौन कह रहा है, विष्णु, जो खुद कृष्ण है ना। तो ये डिफरेंस हमें समझना चाहिए। तो एक बहुत सुंदर प्यार आता है चैतन्य चरितामृत में, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, ये यैचे नचाए से तैचे करे नृत्य। कि एक ही ईश्वर है, दैट सुप्रीम ईश्वर, दैट इज कृष्णा ओनली, रेस्ट एवरीवन इज सर्वेंट, एवरीवन, इवन बलराम, व्हेन बलराम जी सर्वेंट, तो हम सबका तो कहना ही क्या है, वो सब सर्वेंट है। इवन नरसिंह भगवान इज सर्वेंट, इवन विष्णु इज सर्वेंट, शिरोदक्ष है विष्णु, महाविष्णु, शेषनाग जी, जितने भी भगवान के एक्सपेंशन है, जीव, विभिन्न अंश, स्वांश, और क्या कहते हैं, गुरु परंपरा में आने वाले जो नित्य सिद्ध जीव हैं, रहते हैं, नित्य सिद्ध भक्त रहते हैं, है ना, नित्य बद्ध भक्त रहते हैं, नित्य बद्ध जीव जो रहते हैं, जीव भूता ब्रह्म भूता सब भगवान के सर्वेंट है। एक एक ही मास्टर, एक ही है, दैट इज कृष्ण। तो उनके पास जाते हैं। तो बड़ा ही ये ऐसा मैंने भागवतम में तो मैंने लेक्चर्स में नहीं सुना है, मैंने पहले एक ब्रह्मविद्या पुराण पढ़ी थी, उसमें ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाता था कि विष्णु जी भगवान को अप्रोच करते थे, और वो फिर वहां जाके पूछा जाता था डोर पे कि आप कौन से ब्रह्मांड से आए हो, तो फिर वो बताते थे कि वो वही वाला ब्रह्मांड जिसमें वामन जी ने वो पैर मारा था ऊपर, तो छेदा हो गया था छेदा हो गया था, तो वहां से आए हैं हम, ऐसा बताते हैं। तो ऐसे हमारी पहचान होती है। ये चतुर्मुख, या फिर बोलेंगे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी वाले ब्रह्मांड से आए हैं, तब पता चलता है अच्छा और भी ब्रह्मांड है, क्योंकि वो हमें लगता है कि भाई हम ही हमें, ठीक है। जैसे वो डॉक्टर फ्रॉग का प्रोपा जी नहीं बताते हैं, जो वेल में रहता है, वेल का ही जानता है, उसको क्या पता है अटलांटिक ओशन में क्या हो रहा है। ठीक है, वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान कहते हैं डोंट वरी, तो मेरी शरण में आई हो। तो भगवान तो क्या है, हे कृष्ण करुणा सिंधु, है ना, इज सो मर्सीफुल, इज महावदन्या इन कलयुग। तो क्या कहते हैं, वो अपनी मर्सी बेस्टो कर देते हैं और कहते हैं जो मेरी पोटेंसी है, मेरे गुण हैं, मेरी क्या कहते हैं सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है, उससे मैं इस मंथ को क्या कहते हैं फुलफिल करता हूँ, ये मेरे जैसा डिवाइन हो जाएगा, ऑस्पिशियस हो जाएगा।
मेरे जैसा परम पवित्र परम ब्रह्म हो जाएगा। इसको मैं अपना नाम देता हूँ। तो मल मास से, मल मास यानी नाम से आप समझ, मल मास यानी डर्ट, डर्ट वाला मास, गंदगी से भरा हुआ मास कहते थे इसको लोग। और वो क्या हो गया, पुरुषोत्तम मास हो गया, भगवान के समान हो गया। इसका एक एक दिन जो है कहा जाता है इतना ऑस्पिशियस है, इतना ऑस्पिशियस है। क्या कहते हैं कि वृंदावन में होता है कि आप रोज एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो। आज आपने पहले दिन पे गौर पूर्णिमा मनाई, आज दूसरा दिन है ना जहां तक, हाँ पुरुषोत्तम मास का दूसरा तीसरा दिन है शायद। तो क्या कहते हैं कि आप रोज एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो। फर्स्ट डे पे आपने गौर पूर्णिमा की, सेकंड डे पे गोवर्धन पूजा कर दी, थर्ड डे पे जन्माष्टमी मना दी, फोर्थ डे पे राधाष्टमी मना दी। हर एक डे इतना ऑस्पिशियस है। और भक्तों के लिए तो कहा जाता है हर एक मूवमेंट जो है वो पुरुषोत्तम मास बराबर ही है, कार्तिक के बराबर ही है। जैसे पुरुषोत्तम मास के जो अधिष्ठाता है कौन है, वो भगवान कृष्ण है। और कार्तिक की कौन है, श्रीमती राधा रानी, जो 10 मिलियन टाइम्स जो है श्री भगवान कृष्ण से ज्यादा ऊपर है, कहते हैं ऐसा चैतन्य चरितामृत में आता है। तो क्या कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास इतना ऑस्पिशियस है, वृंदावन में हर एक अलग टेम्पल में रोज अलग सेलिब्रेट हो जाता है फेस्टिवल। और जैसे कि मैं बता रहा था कि भक्तों के लिए तो हर एक चीज होता है, पर अब क्या होता है कि हर कोई डिवोशनल सर्विस में उतने ही तरीके से एंगेज नहीं रहता है, या हर कोई भगवान को अप्रोच नहीं करता है, इतना फेवरेबल नहीं रहता है। तो भगवान फिर क्या करते हैं कि ऐसी चीजें बना देते हैं जिससे कि हम किसी प्रकार से एक महीना, एक दिन, जैसे एकादशी एक दिन रहता है, एक महीना है, पुरुषोत्तम मास हो गया, कार्तिक मास हो गया, है ना। और ये कुछ अपनी दिव्य तिथि कर देंगे, जन्माष्टमी कर देंगे, आचार्यों का अपीयरेंस हो जाएगा, राधाष्टमी हो जाएंगी, रामनवमी, गौर पूर्णिमा, ये कुछ फेस्टिवल्स हो जाएंगे जिस डे पे हम क्या कहते हैं भगवान का संग कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये हमारे उद्धार के लिए, हमारे हम पे कृपा करने के लिए भगवान आते हैं, वो क्या ना, वो खुद को मैनिफेस्ट करते हैं। जैसे कि भगवान के गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, आप सबने पढ़ा ही होगा वो श्लोक। तो क्या कहते हैं उसमें उनको सिर्फ धर्म की संस्थापना और क्या कहते हैं वो का मेन मोटिव ये नहीं कि डीमन को एनिहिलेट करना है। मेन तो ये है कि वो अपने डिवोटीज को के साथ रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, उनकी लीला में पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, प्लस वो हम जैसे जीव भूता लोगों को, नित्य बद्ध जो जीव है उनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो ही कैन क्लेम अस बैक। तो इसलिए कहा जाता है कि हमें कुछ भी जी करके जी तमो प्लीज और मेरा रजो पूरा से उठ के प्रयास सफल सत्वों पे होगा। आना चाहिए, तभी हम डिवोशनल सर्विस परफॉर्म कर पाएंगे, तभी हम डिवोशनल क्या सर्विस नहीं मैं परफॉर्म आज कर हाँ पाएंगे। ठीक है भागवतम का वर्ष चेक कर लीजिए, मैं नंबर बता देता आया हूँ, टू जब थ्री मैं बहुत नया कर थर्टी रहा फोर आई हूँ थिंक। इसमें जब कीर्तन नहीं, निकाला 1 2 34, हाँ फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर हाँ 34th वर्ष, शायद लास्ट वर्ष से सेकंड चैप्टर का, उसमें लिखा है जो सत्व गुण पे रहता है उसी को हाँ भगवान साल हो क्लेम गया करते एक आध हैं, साल हो गया। सिर्फ सत्व गुण वाले को। तो हमें कुछ भी करके हम्म, सत्व गुण तक एटलीस्ट नहीं आना है, मेरे बाकी को हमें डिवोशनल सर्विस में तो निर्गुण की अवस्था रहती है, तो करना है। तो ये था मैंने कुछ आपको देखा भी था। क्या कह सकते हैं कि वैसे पुरुषोत्तम मास का इस तरीके से मैं तो कभी भी एक्टिव कथा नहीं के हुआ रूप इतना। में क्या कहते हैं कि इसका मैंने बताने का प्रयास किया कि पुरुषोत्तम मास का नाम कैसे पड़ा। पुरुषोत्तम मास का यार हर एक दिन, अभी दो होगा एकादशी ऐसे ही आएगी, होगा। सोचिए 3 साल में वो दो वैसे एकादशी आती है। साल परसों में मेरा 24 एग्जाम एकादशी है होती है, पर इस साल इसलिए 26 मैं कह रहा हूँ एकादशी कि मैं होगी, पूरा आप ट्राई सबको 2 दिन करूँगा। और खाना नहीं मिलेगा, जय हो हरि बोल। हाँ वैसे मैं आने का पूरा प्रयास तो करूँगा। 2 दिन और प्रसाद नहीं मिलेगा, बट चलो उस दिन आपको हरे कृष्ण इतना हरे रेयर कृष्ण। अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इतना रेयर डोर ओपन होगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। शायद एक का नाम है पद्मिनी और एक का नाम है परमा एकादशी। बड़ा ही दुख का विषय है, एक दिन मेरा एक एग्जाम ना फंस जाए, नहीं तो मेरी एकादशी का दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उन दोनों पे जितना ज्यादा सेवा हो सके पूरे महीने में ज्यादा माला कीजिए, भगवान को लैंप ऑफर कीजिए, भागवतम श्रवण कीजिए। मैं एक आपको बताता हूँ, सबसे श्रेष्ठ साधन बताता हूँ। आप लोग अभी तक लेक्चर में सो गए होंगे, मैंने इतना कुछ बकवास बता दिया हो शायद, पर एक श्रेष्ठ साधन बना बताता हूं जो प्रभुपाद जी ने दिया है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। सकल साधन श्रेष्ठ ए पंचेर अंग, कृष्ण प्रेम जन्मिया ए पंचेर अल्प संग। ये 5 अंग अगर आप फॉलो कर लेते हैं, 64 अंग शिला रूप गोस्वामी ने बताया, अगर आप 5 अंग फॉलो कर लेते हैं तो सकल साधन श्रेष्ठ, सारे साधनों से श्रेष्ठ है। क्या करेगा, कृष्ण प्रेम जन्मिया यही पंचेर, इन सब इन पांचों का क्या, अल्प संग। अगर आप इनका अल्प संग भी करते हैं हमेशा और इस पुरुषोत्तम मास में, सो व्हाट विल यू गेट इन रिटर्न, कृष्ण प्रेम जन्मिया। दैट इज द थिंग। तो सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचेरंग, और वो पंचंग क्या है, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, श्री मूर्तिर सेवा, नहीं मथुरा, मथुरावास श्री मूर्तिर श्रद्धाय सेवन।
that associate with the devotees of the Lord. Nama Kirtan, chant the holy name of the Lord. Third, Bhagavad Shravan, that we daily do in the morning in temple. It is the ISKCON standard, na? And Mathura Vas, that is Dham Vas. So टेम्पल इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम धाम. तीन चीजें होती हैं. अगर आप प्रोथ्रेल, हाँ प्रोथ्रेल या वैश्य घर में या जहाँ पे मदिरा पान होता है वहां पे निवास करते थे, दैट इज लिविंग इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस. If you live in the city, that is living in the mode of passion. And if you live in the forest, that is the mode of goodness, living in the mode of goodness. But if you live in the temple of a Lord Vishnu, that is living in the nirguna. Nirguna means transcendental above three modes of material nature. This is the thing. That is Mathuravas. That is real Mathuravas. Like we people used to do. You come to temple. I was also used to come to temple. Now I am living in the temple by blessings of you and the Lord Purushottam. So this is the mercy. And you can also क्या कहते हैं, accept this mercy by visiting temple on programs or by performing devotional service at your home as well. Because whenever you will be performing devotional service, you are in direct contact of Krishna. And third is fifth one is that you can perform at your home and as well as in the temple. That is by coming temple Shri Murti Shraddhaya Seva, by worshipping deities, your personal deities, our beloved Shri Radha Raman and Srila Prabhupada ji, Gaurnitai ji. है ना. You can come here and तो ये पांच चीजें सकल साधन श्रेष्ठ है. ए पंचेरांग, कृष्ण प्रेम जन्मिया, ए पंचेरा अल्प संग. अल्प संग, सिर्फ अल्प संग भी करेंगे. अगर परफेक्ट नहीं भी करते, अल्प संग भी करते तो यू विल गेट द कृष्ण प्रेम जन्मिया. कृष्ण प्रेम विल जन्म, है ना. क्या कहते हैं वो, क्या है, कौन सा तो प्यार आता है और अरे वो होता है ना श्रवण कीर्तन वाला. ठीक है, रिलेटिवली सो ये रहता है. तो ये कुछ मैंने पुरुषोत्तम मास की महिमा बताने का प्रयास किया. एक बहुत ही अच्छी सुंदर कथा आती है. वनवास चल रहा था पांडवों का. युधिष्ठिर महाराज पांचों भाई के साथ, पांचों भाई और द्रौपदी जी वन में थे और बहुत ही कष्ट से बीत रहे थे सब कुछ. तो होता ये है कि लोग बहुत दुखी थे. तो भगवान कृष्ण आते हैं. भगवान कृष्ण आते हैं तो भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हाँ कृष्णा, हम लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत दिक्कत जा रही है, बहुत परेशानी हो रही है. सो भगवान कहते हैं कि आपने अभी अभी पुरुषोत्तम मास निकला है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया. यू डिडेंट ऑब्जर्व द पुरुषोत्तम मास. ये कहाँ का दिक्कत हो गई. और दूसरा फिर वो पॉइंट आउट करते हैं कि आपको एक तो पता नहीं था यार, पुरुषोत्तम मास पता नहीं था. क्योंकि देखिए आप अधिकतर देखोगे सारी एकादशियों का महात्म्य में शुरुआत कैसे होती है कि भगवान युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण को कहते हैं, ओ जनार्दन, ओ केशव, कि आपने इस एकादशी की महत्व बताई, इसी एकादशी की बताई, अब नेक्स्ट भी बताइए. तो सिमिलरली हमेशा युधिष्ठिर महाराज इंक्वायरी करते रहते. तो देखिए इसमें भी युधिष्ठिर महाराज इंक्वायरी कर रहे हैं. और हेलो. तो वो बताते हैं कि तुमने ऑब्जर्व नहीं किए, दैट्स हाँ व्हाई चालू यू आर कर दे. सफरिंग ऑल दिस थिंग. एंड देयर इज वन मोर रीजन, दैट इज द्रौपदी. द्रौपदी क्यों? हाँ ठीक है, बन इसका जाए तो पास्ट फोन टाइम ऐसा करिए. आता है कि मेधावी एक महान ऋषि हुए. तो वो क्या करते थे, वो उनकी वाइफ नहीं थी. एंड ही वाज ऑलवेज एंगेज्ड इन स्पिरिचुअलिटी, ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग कृष्णा, डिवोशनल सर्विस में एंगेज रहते थे. आई एम नॉट श्योर बट मे बी शायद अष्टांग योग के प्रोसेस में रहते होंगे, प्योर डिवोशनल सर्विस में ना भी रहते होंगे. इस बारे में कंफर्म नहीं, आप सर्च कर सकते हैं. तो रहते थे. तो हुआ ये कि वो इसमें रहते थे, बेटी को ध्यान नहीं देते थे. अब ऐसे ही चलता रहा समय. बेटी को कोई एसोसिएशन नहीं था, बेटी दुखी थी. और फिर क्या हुआ कि बेटी की उम्र हो गई, बड़ी हो गई. तो उसके साथ वालों की मैरिज होने लग गई. तो फिर ये सोच रही थी अब मेरा कब होगा. मेरे को अपने पिताजी को अप्रोच करती थी. पिताजी स्पिरिचुअलिटी में एंगेज है. सो वो भी कुछ बुरा नहीं है. वो अपने ड्यूटीज, जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है वो तो सिर्फ कृष्ण भक्ति, कैला सर्वकर्म कृत है ना. तो वो कृष्ण भक्ति में व्रत थे, है ना. सो आफ्टर ऑल वो अपने बॉडी छोड़ देते हैं. तो होता क्या है कि मेधावी के जो बहुत ही अच्छे मित्र थे दुर्वासा मुनि, जो शिव जी के बेटे हैं, एक प्रकार से आत्रेय मुनि के बेटे एक्चुअली, पर शिव जी ने वरदान दिया था आत्रेय मुनि को. तो दुर्वासा मुनि उन्हें अनसुईया और आत्रेय मुनि को हुए थे, जो ब्रह्मा जी की संतान है. तो उन्हें क्या कहते हैं, दुर्वासा मुनि आते हैं वो अपने उनके पिताजी के फ्यूनरल में. और फिर इस पे दया खा जाते हैं कि यार ये बेटी कितना है, इसका तरस खाते हैं. तो उसको जैसे भगवान का शिव जी जो है आशुतोष हैं, जल्दी क्रोधित भी होते हैं, जल्दी वरदान भी देते हैं.
तो उसको कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास को अगर तुम फॉलो करोगी तो तुम्हारी लाइफ में बहुत ऑस्पेशियसनेस, पूरी प्योरिटी आ जाएगी। और क्या कहते हैं, इतने बेनेडिक्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, इतनी फॉर्च्यून अवेलेबल हो जाएगी, इतनी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, जिस चीज की भी तुम्हें कमी है वो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा इफ यू विल वर्शिप द लॉर्ड पुरुषोत्तम इन द मंथ ऑफ पुरुषोत्तम मास। सो जो कि क्या कहते हैं, कोई भी आषाढ़ ज्येष्ठ ये सब, बहुत बताऊं आपको, चैत्र वैशाख किस, एक साल में 6 ऋतु होती हैं, हर ऋतु में 2 महीने आते हैं, तो 12 महीने हो गए। तो स्प्रिंग ऋतु दैट इज क्या कहते हैं, वसंत, वो आती है चैत्र वैशाख में, जो निकल गई अभी, है ना, चैत्र और वैशाख, जिससे नया साल शुरू होता है। तो चैत्र वैशाख में वसंत ऋतु होती है, जो कि भगवान की सबसे ज्यादा फेवरेट है। उससे भी ज्यादा ऑस्पिशियस है ये पुरुषोत्तम, इतना ऑस्पिशियस है। क्या कहते हैं कि, और एक और चीज कि क्या कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में कलेवर चेंज होता है, जगन्नाथ जी के डीटीज चेंज होते हैं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। पिछली बार 19 ईयर्स लगे थे चेंज होने में, इसका क्यों, जब पुरुषोत्तम मास और आषाढ़ सेम पड़ जाता है, साथ में पड़ जाता है, तब कलेवर चेंज होता है। दैट इज द थिंग। तो पिछली बार 19 साल लगे थे अप्रोक्सीमेट ये सेम तिथि आने में, तो हर 3 साल में पुरुषोत्तम आता है। जैसे इस बार आया तो इस बार लगभग आषाढ़ के पास आ गया, पर आषाढ़ में नहीं आ पाया शायद। अभी ये शायद ज्येष्ठ के आसपास की कहानी चल रही है, मैं चेक कर लूंगा। इसके बाद आएगा आषाढ़, आगे आषाढ़ अभी आने वाला है, ऐसा कुछ है, तो अभी आषाढ़ आया नहीं। तो जब ये सेम हो जाता है, मतलब आसपास, क्योंकि सेम तो होता नहीं, दो अलग डिफरेंट मंथ है पर ऐसे कॉन्कैट हो जाते हैं, तो क्या कहते हैं, तब कलेवर चेंज होता है जगन्नाथपुरी में, ऐसा होता है, जैसा कि मैं सुन रहा था। सो लाइक दैट हैपेंस। और फिर मैं तो वो था, तो अब वो क्या कहती हैं, वो उसको बेटी को पुरुषोत्तम मास की महिमा नहीं पता होती है, तो वो कहते हैं अरे रिलेटेड भी, ये क्या बता रहे हैं, तो उनको श्रद्धा नहीं होती है। तो वही कहा जाता है, श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है। ये श्रद्धा भी होनी चाहिए, लोग कहते हैं कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, और उतना श्रद्धा भी होना चाहिए। तो श्रद्धा शब्दे विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, देन कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत है, ऐसा होता है। तो उसको इतना फेथ नहीं रहता है, तो अब अभी वो मिला, बेनेडिक्शन मिला, अब मिलेगा श्राप। दुर्वासा मुनि तो भाई दुर्वा ग्रास का रस पी के जो निर्वाह करता हो उसे दुर्वासा कहते हैं। वो दुर्वासा मुनि इतनी तपस्या करते हैं, तो श्राप देने में एलिजिबल भी है, इसलिए किसी को भी श्राप और बेनेडिक्शन जब भी दे देते थे। और ऐसे नहीं होता, जब हम किसी को श्राप प्राप्त देते हैं तो हमारी जो क्या कहते हैं, वो हमने ऐसी मिलिट की होती हैं डिवोशनल सर्विस या फ्रूटिव एक्टिविटीज परफॉर्म करके, मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी डिवोशनल सर्विस के अलावा कोई स्पिरिचुअल योग परफॉर्म करके हमने जो सुकृति अर्जित की होती है वो नष्ट होती है तब श्राप देने पे। तो ऐसा रहता है। तो सोचे वो कितना श्राप और बेनेडिक्शन देते थे, पर वो हमेशा उनका काम करता था, यानी वो कितने उनके पास बैंक अकाउंट में चीजें होगी, इसलिए कहते हैं नेहा विक्रम नाशो, इस चीज में आता है नेहा विक्रम नाशो की भक्ति का कभी जो होता है ना, विनाश नहीं होता है। हमेशा हम अपने अकाउंट को वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हम छोड़ते हैं। अभी हम मंदिर में भागवतम चल रही है, इसमें नारद मुनि का आख्यान आता है कि उन्हें अष्टांग योग फॉलो किया, भगवान का दर्शन किया, भगवान ने अपना दर्शन हटा लिया, फिर से उन्होंने क्या किया कि अष्टांग योग करके भगवान के दर्शन करने का प्राप्त किया, आपने कथा सुनी होगी, और वो भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अनुमंता चाह उपदृष्टा चाह, कृष्ण शक्ति बिना ना है तार प्रवर्तन। जब तक कृष्ण की शक्ति ना हो, कृष्ण की आज्ञा ना हो, कृष्ण की अनुमति ना हो, तब तक आप कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कृष्ण की मर्जी चाहिए, उसके लिए हरि प्रसाद चाहिए। हमारे मंदिर में हरि प्रसाद प्रभु रहते हैं तो हरि का प्रसाद चाहिए, तब ये हम क्या कह सकते हैं, इसका भागवत में श्लोक आता है, प्रसेद प्रसाद अनुलेशाद ग्रहम, ऐसा करके, कि जब तक हरि का अनुमति नहीं होती है तो तब तक आप क्या कहते हैं, हरि को प्राप्त नहीं कर सकते, हरि को समझ नहीं सकते हैं। हाँ, महामाया की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी, जय हो महामाया देवी की हमें योग माया की शरण लेनी है। मैं कहाँ चला गया, तो नेहा विक्रमनाश हो, तो इस चीज का नष्ट नहीं होता। तो वो क्या बताना चाह रहा था मैं इससे, कि भक्ति में आपको फिर से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। पर नारद मुनि जिस समय अष्टांग योग का फॉलो कर रहे थे, तो उन्हें फिर से प्रोसेस उन्हें अचीव की, भगवान का दर्शन किया, फिर से उन्हें बताया गया कि फिर से यम नियम से फॉलो किया, फिर से भगवान का दर्शन प्राप्त करना, यही भक्ति होती है। तो भक्ति में ऐसा नहीं होता, भक्ति में आप जहाँ छोड़ते हो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो नेहा विक्रमनाश। तो इस मंथ में की गई, आप सोचो ना कि ये मंथ इतना हो जाकर ज्यादा ऑस्पिशियस, इतना ज्यादा ऑस्पिशियस है, तो इसमें छोड़ा छोड़ा करने में इतना ज्यादा मिल रहा है, तो फिर आपका अकाउंट किस लेवल पे, किस क्रेडिट पे पहुंच जाएगा, शायद लिमिट एक्सीड कर जाएगी, बैंक से आपको मैसेज आ जाएगा कि चलो भाई, अब तो आपका बैंक गोलोक कह रहा है भाई, गोलोक में आपकी लिमिट एक्सीड होगी लिमिट एक्सीड होगी, वहां पे आना पड़ेगा।
ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर, पर वो दुर्वासा मुनि बहुत अच्छे रहते हैं, दया करते हैं और उसको शाप नहीं देते हैं। पर कहते हैं तुमने पुरुषोत्तम मास जो इतना ज्यादा ऑस्पिशियस है, इतना ज्यादा महावदन्याय है, उस पे उसका क्या कहते हैं तुमने वो किया है, उसके प्रति ऑफेंस किया है, उस पे प्रेत ना करके, तो उसके लिए मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं उसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बाकी तुमने जो मेरे प्रति अपराध किया है और उसके लिए वो सब तो ठीक है, बट मैं उस मन की महिमा के जो तुमने खंडन कर दिया, उसके लिए तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो तुम क्या बनोगे, वो हो जाओगी, तुम्हारा पूरा प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून चला जाएगा। हरी बोल हो गया। तो ये तो वो हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। फिर ये आगे चल करके क्या करती है, शिव जी की तपस्या करती है। तो शिव जी की बहुत समय तपस्या करने के बाद शिव जी प्रकट होते हैं। शिव जी प्रकट हो जाते हैं तो इतना खुश हो जाती है, अरे शिव जी आ गए, शिव जी आ गए, शिव जी आ गए, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि स्त्रियों के लिए फॉर्च्यून कैसे अराइज होता है कि अगर वो एक अच्छे पति से शादी कर लें, तो वो 5 गुण संपन्न वाले पति को, मतलब 5 गुण मांग लेती है कि मेरे पति में ये 5 गुण हो, है ना। तो धर्म धर्म के पालन तो हो, क्या कहते हैं वो बहुत अच्छे धनुर्धर हो, युद्धशील हो, बहुत बलवान हो, सुंदर हो, सहनशील हो। कहते हैं ओके ओके, तथास्तु 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 तथास्तु, 5 बार तथास्तु हो गया। तो कहते हैं अब तुम्हारे 5 पति होंगे। ले भाई, 5 पति का वरदान मिल गया, तो अब कैसे कहानी चलेगी। तो कहती है अरे ये क्या हो गया। तो कहते हैं कि अब मैं इसको तो वापस नहीं ले सकता भाई, ये तो तुम्हें मिल गया। ये कर सकते, इसको पोस्टपोन कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जन्म में तुम्हें मिल जाएगा। तो वो नेक्स्ट जन्म में कौन बनती है, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। पंजाब में पांचाल देश है, तो पांचाली भी उनका नाम पड़ जाता है, और कृष्णा भी एक नाम है उनका। सो शी बिकम्स द्रौपदी। शी गॉट 5 क्वालिफाइड, वेरी क्वालिफाइड, वेरी डिवोटेड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। 5 पांडव उनसे विवाह हो जाता है, जो कि सर्वगुण संपन्न तो थे, 5 गुण से संपन्न थे। धर्मराज युधिष्ठिर थे, धर्मराज, भीम थे बलवान, अर्जुन थे, अच्छे युद्धशाली थे। फिर सहदेव और नकुल, तो सहदेव वॉज वेरी टॉलरेंट एंड नकुल वॉज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक दैट। तो ऐसा था। बट और फिर उनकी प्रॉस्पेरिटी भी उनको लाइफ में मिली नहीं। बाकी ही वॉज चक्रवर्ती, ही वॉज क्या कहते हैं चक्रवर्ती को क्या कहते हैं, पूरी पृथ्वी के राजा थे, है ना, एम्परर थे। सो स्टिल उनके साथ ऐसा हुआ कि वो 12-13 वर्ष में वो हुआ, 12-13 वर्ष का उन्हें वनवास मिल गया। तो ये उनके साथ कहानी हो जाती है। तो ये दिक्कत हो जाती है। सो एक तो इस तरीके से हो जाती है। तो फिर उनको भगवान कहते हैं आप क्या सोल्यूशन है। तो आप सोल्यूशन ये है कि अब नेक्स्ट क्या कहते हैं पुरुषोत्तम मास जो आएगा, तो उसके कॉन्शियस रहना, उसको मत छोड़ना, इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, उस पुरुषोत्तम मास को जरूर ऑब्जर्व करना, है ना। और फिर से तुम अपनी सारी चीजें, सारी प्रॉस्पेरिटी रिगेन कर लोगे। और यही होता है कि युद्ध होता है, युद्ध जीत जाते हैं, जैसे हम सब जानते हैं, भगवत गीता हो जाती है। और फिर उसके बाद युद्ध होता है, युद्ध के बाद वो जीत जाते हैं, फिर पृथ्वी के फिर से राजा बन जाते हैं। और आगे चल करके फिर वो भगवान के धाम वापस चले जाते हैं, जैसे कि भक्तों के साथ होता ही है, भक्तों की ये गति होती ही है। तो ये था वैष्णव आचार्यों के हिसाब से। जो इस मास्क में एक चीज और बताना चाहूंगा, होता यह है कि इसका नाम मैंने क्या बताया था, पहले मल मास था, फिर पुरुषोत्तम मास पड़ा। बट वैष्णवाचार्य क्या कहते हैं, खासकर शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि जो मल मास है, इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर का, हमारे अंदर का जो मल है, इस मास को ऑब्जर्व करने से वो पूरा निकल जाएगा। तो इसको बहुत ही इंथुसियाज्म से, उत्साह, निश्चयात, धैर्यात, है ना, इस प्रकार से इसको फॉलो करना चाहिए पूरे इंथुसियाज्म से। शिला प्रभुपाद जैसे शिला रूप गोस्वामी में 64 अंग दिए हैं भक्ति के, शिला प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम दिए हैं। अगर आप इस मॉर्निंग प्रोग्राम को सिर्फ फॉलो करते हो, ठीक है, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो, तो हम सिर्फ इतना फॉलो करने पे 60 अंग, 60 लिम्स ऑफ भक्ति है, फॉलो कर लेते हैं सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम फॉलो करने से। इट इज द थिंग। शिला रूप गोस्वामी ने 64 अंक दिए, और शिला प्रभुपाद जी ने कैसा मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया, जैसे कि आप, मैं उस दिन लेक्चर में शेयर कर रहा था, यहाँ पे भी मैं सेम चीज बोल रहा था कि हम जो बस छटारी से हमें दर्शन मिलता है गुरु पूजा के पहले, तो आप उसमें मूड कैरी कर सकते हो। काय का मूड, कि हम बली महाराज, वामन भगवान मेरे सर पे पैर रख रहे, है ना। यहाँ पे जो मंदिर में हम लोग रहते हैं, तो क्या कहते हैं, हम लोग कैंपस की एक आध परिक्रमा रोज लगा लेते हैं। मैं तो रोज इंटेंशनली एक लगाता हूँ। तो इसको आप क्या कहते हैं कि गिरिराज जी की परिक्रमा समझ सकते हैं, वृंदावन परिक्रमा, धाम परिक्रमा हो गई। और लिटरली है, क्योंकि एक्चुअली मंदिर में भगवान बैठे हैं,
है ना, और उसकी मैं परिक्रमा, उनकी मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ, गिरिराज जी बैठे, नरसिंह भगवान बैठे, एक और नेता बैठे, उनकी परिक्रमा लगा रहा हूँ, तो आफ्टर इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गिरि गोवर्धन और वृंदावन नाम, है ना, उसकी परिक्रमा हम रोज दंडवत मारते हैं। तो शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी हुए जो क्या कहते थे कि रोज 2000 वैष्णवों को दंडवत मारते थे, भगवान को दंडवत मारते थे। तो यहाँ पे हम आरती जितनी होती है एटलीस्ट उतना दंडवत तो मार सकते हैं ना। मंदिर आए सब, पहले नरसिंह आरती में हमारे से पंचांग प्रणाम होता था, पर मैं अब दंडवत मारता हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं अपने ऐसा गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मेरा इस मूड को हम कैरी कर सकते हैं। बाकी शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पास तो राधा रमन थे, हमारे पास भी राधा रमन है है ना। शिला शिव गोस्वामी जी ने षड संदर्भ लिख दिए, 4 लाख श्लोक लिख दिए, दूसरे वेद व्यास कहलाते हैं। हमारे पास शिला प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, है ना। शिला सनातन गोस्वामी जी परिक्रमा किया करते थे, जैसे मैंने बताया। शिला रघुनाथ दास गोस्वामी जी धूप में बैठ करके चैंट करते थे, तो श्रीमती राधा रानी आकर ऊपर से पल्लू करती थी। सो यू कैन कम हियर, यू कैन चैंट हियर extra rounds in पुरुषोत्तम माम, है ना, on एकादशी, on daily basis और at home as well you can chant, है ना, ऐसा कर सकते हैं। और कौन रह गया है, शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। तो शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का विशेष ये था कि उन्हें महाप्रभु ने क्या सेवा दी थी, उन्हें व्रज जाने की सेवा दी थी। हाँ, तो पहले उन्हें अपने, उनको कहा था अपने माता पिता की सेवा करो, फिर व्रज जाना। यस, तो वैष्णवों की सेवा, तपन मिश्रा उनके माता पिता कहते वैष्णव थे, तो आप वैष्णवों की सेवा कर सकते। 3 चीजें, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव सेवा, ये सब। अगर आप जनरल लेवल पे भी अल्पसंग, जैसे मैंने क्या कहा अल्पसंग, ये 5 चीजों को अल्पसंग भी करते हैं ना आप, सो यू आर गोइंग टू मेक योर क्या कहते हैं पुरुषोत्तम मास वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, मर्सीज ऑफ श्रील प्रभुपाद, आप कॉन्शियस हैं, आप कृष्णा कॉन्शियस हैं कि आप पुरुषोत्तम मंच का भी कॉन्शियस है। हम इतने कॉन्शियस हो पाए हैं, हम उस बटलर की तरह नहीं है, ड्रंकर्ड की तरह नहीं है कि ऐसा बैठा वो पिक्चर है ना, सो रहा रूपा जी सामने से जा रहे हैं, है ना, देखी होगी सबने, एक दारू पी करके सो रहा है और बेंच पे और सामने से रूपा जा रहे हैं। कितना मिसफॉर्चून है उसका कि यार प्रभुपाद सामने जा रहे हो और वो दारू पी के सो गया पड़ा है। अगर जागा होता तो उसको शुद्ध भक्त के दर्शन होता। तो क्या हम भी ऐसा कुछ मिस कर रहे हैं? तो इसको आप समझिए और मिस मत कीजिए। पुरुषोत्तम मास बहुत ही रेयर है, 3 साल में एक बार आता है। नेक्स्ट पुरुष, ऐसा मत सोचिए कि हम डिवोशनल सर्विस पुरुषोत्तम मास में परफॉर्म करेंगे, तो अभी कर लेंगे थोड़ा बहुत जितना हुआ, फिर अगले पुरुषोत्तम मास में करेंगे 3 साल का हॉलीडे। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं करना है ना। पुरुषोत्तम मास को डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, डोंट लेट इट गो दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, है ना। हम वैसे ही बहुत कुछ सफर कर रहे हैं, क्या कहते हैं ब्लेड की एज पे चलने जैसा रहता है इस मटेरियल वर्ल्ड में रहना, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही टफ है। तो इस चीज को मत जाने दीजिए। जैसे क्या कहा जाता है, पदम पदम यद विपदम, है ना। तो और एक हम सब शिक्षा अष्टकम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या आता है, चेतु दर्पणम अर्जुनम भव माधव नवी निर्वाणम, उसमें क्या है, पदम पदम चरण चंद्रिका वितरणम प्रति पदम रस आस्वादनम, ऐसा करके आता है। तो अगर इफ यू एक्सेप्ट डिवोशनल सर्विस, तो हर एक पद क्या होगा, हर एक मोमेंट जो होगा वो पुरुषोत्तम मास होगा, और उसको हम रियलाइज कर पाएंगे और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल और सब लाइन बना पाएंगे। बाकी नहीं तो पदम पदम ये बताऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मैंने कुछ ट्राई किया शेयर करने का। आई होप मेरे को आप सबको समझ में आया होगा, आप सबको ज़्यादा मैंने टाइम नहीं लिया होगा। किसी की कुछ क्वेरीज या सजेशंस हो तो प्लीज़ अगम प्रभु जी बता सकते हैं, या बाकी सब भी कर बता सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। Yeah, thank you so much for such a wonderful lecture। और हमें बहुत ही कुछ सीखने मिला इस महीने के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इट्स ओनली स्टार्टिंग राइट नाउ। अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है, एंड बाय योर काइंड गाइडेंस हम सब बहुत अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे कि हमारे ग्रुप में जो है बहुत ही अच्छे डिवोटीज हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से मंदिर में जुड़े हुए हैं, एंड वी वांट कि सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ मंदिर आने तक का नहीं है। हमारा मोटिव है उन चीज़ों को करना और दूसरों से कराना, दोनों हमारा मोटिव है। तो दिस इज द मंथ, क्योंकि जैसे कि न्यू ईयर आता है तो कई लोग
जैसे कि जिनके पास बैड हैबिट्स होती है वो लोग न्यू ईयर का वेट करते हैं कि न्यू ईयर से हम जो है उसको छोड़ देंगे एंड देन विल वी स्टार्ट समथिंग न्यू एंड गुड। तो ये जो महीना है दैट इज ऑल्सो लाइक दैट चांस कि आप जो है इस मंथ से अपनी चीजें शुरू कर सकते हैं। लाइक आप माला करना शुरू कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते हैं देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 1 राउंड 2 राउंड। आप बुक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं, भगवत गीता भागवतम, इफ यू आर नॉट डूइंग इट। So this is a very good, nice chance you all have to start something new. We are also doing ये सब sessions तो हो ही रहे हैं. We have also organized 4 sessions